हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। अब से बस कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को बीपीएससी माइनिंग एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके बताया है कि उस एग्जाम में हमारे द्वारा पढ़ाए गए 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर के क्वेश्चंस विद स्टैटिक जीके एग्जाम का पार्ट बने। वो एग्जाम 9 अगस्त को हुआ था। उसके जस्ट एक दिन बाद 10 अगस्त को आपका बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ। इसमें भी क्वेश्चंस लगभग 24 से 25 करंट अफेयर के क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के साथ आप मिला करके देखें तो ये पूछे गए हैं। इसका भी प्रूफ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। ठीक है? और आज केवल 2 एग्जाम का एनालाइज करेंगे हम। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं रिसेंटली आपने कौन सा एग्जाम दिया है, और उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके हम ज़रूर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे कि कितने क्वेश्चंस इसमें करंट अफेयर के पूछे गए। हालाँकि ये वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने एक बार अपलोड किया था, वो गलती से डिलीट हुआ, जिसके कारण आज मैं दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। जिसमें कि आपका जो क्वेश्चन है ना, ये स्पोर्ट का पूछा गया था कि 7वें क्रम का खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी बिहार में की गई। पूछा गया कि किन शहरों में आयोजित किए गए? देखिए, इसे पटना ने होस्ट किया, राजगीर ने होस्ट किया, गया, भागलपुर और बेगूसराय ने होस्ट किया। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया कब है? 16 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिहार जो है 7वें क्रम का खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा, जिसका शुभंकर यानी कि मस्कट गज सिंह है। इसी के एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था मैंने कि कौन-कौन से शहर हैं जो कि इसकी मेजबानी करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहीं से पूछा गया है। एडिशनल तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर है और मेजबान राज्य बिहार इसमें 15वें स्थान पर रहा है। फिर पूछा गया था क्वेश्चन कि 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की? देखिए, पंचवर्षीय योजना ये योजना आयोग ही तैयार करता था, है ना? योजना आयोग के ही स्थान पर ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। तो वही कि 2014 तक योजना आयोग ने इसका डिसीजन लिया पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने का, और उस समय एनडीए की सरकार सत्ता में आई, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का इसने स्थापना करी। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? तो ये डी गुकेश बने थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको 11 दिसंबर की करंट अफेयर की क्लास में बताया था। ये देखिए, डी गुकेश इसके विजेता हैं। अब आपका भी जो मैंने माइनिंग वाले एग्जाम का एनालाइज कराया है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछा गया कि डी गुकेश किसे हरा करके विजेता बने थे? तो ये चाइना के डिन लीरेंग को हरा करके ये खिताब जीते थे। एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? तो ये ईशान किशन है। ठीक है, ये स्पोर्ट का क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रंप अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया? तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, टाइगर ट्रंप लिखा है तो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेट करके मैंने बताया था। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वैसे ही ये टाइगर ट्रंप अमेरिका की एक्सरसाइज है भारत के साथ। इसके अलावा युद्ध अभ्यास, स्कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप अभ्यास भी भारत की अमेरिका के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। जापान के साथ शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जीमैक्स। यूके के साथ अजय वॉरियर और कोंकण। ऑसिनडेक्स और काकाडू नौसैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ है भारत का। इस वर्ष मई के महीने में 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। फिर पूछा गया है कि श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी, इसकी लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पूछा गया है। तो जब श्रीलंका का मैंने डिस्कशन किया है, सी से कोलंबो रिलेट कराया है। सी से क्या? कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, और इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल इसकी हो जाएगी जयवर्धनेपुरम कोटे। ठीक है, अब इसमें कंट्री और करेंसी से क्वेश्चन पूछा गया है। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपी हो जाएगी। चाइना की रेनमिनबी है, माफ कीजिएगा, चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। रेनमिनबी ऑप्शन में नहीं है, युआन हो जाएगा। जैसे इंडियन करेंसी में रुपए पैसे ऐसे है ना, वैसे ही चाइना में युआन रेनमिनबी आप रिलेट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका की रैंड हो जाएगी। मैक्सिको की कैपिटल सॉरी करेंसी जो है ये हो जाएगी मैक्सिकन पेसो। तो मैच करें, पहले का 3 होगा। पहले का 3 कहाँ पर है? बी में भी है, डी में भी है। तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। फिर बी का बी ही है, तो यहाँ तक तो सही है ये भी। फिर सी का डी है।
सी का डी, ये देखिए ये है, और डी का 1 है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर पूछा गया है किस देश की 3 अलग-अलग राजधानियाँ हैं, जो कि एक एग्ज़ीक्यूटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव है और ज्यूडिशियल सेंटर है। साउथ अफ्रीका की बेसिकली 3 कैपिटल है, जिसमें कि एक कैपिटल है इसकी प्रिटोरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। फिर है केप टाउन, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। फिर इसमें एक कैपिटल इसकी ब्लोमफोंटेन है। ब्लोमफोंटेन इसकी ज्यूडिशियल कैपिटल हो जाएगी। फिर इसरो का क्वेश्चन पूछा गया था कि उस महिला मानव रूपी यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त मिशन के लिए अग्रदूत में यानी कि मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। तो ये व्योम मित्र है। कई बार इससे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। ये आपके बिहार में बस नहीं, एमपीपीएससी का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो के द्वारा विकसित अर्धमानव रोबोट का नाम क्या है? तो ये व्योम मित्र आप रिलेट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है। दिए गए 4 ऑप्शन में कौन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? संथाली शामिल है, मैथिली शामिल है, डोगरी शामिल है, भोजपुरी इसमें नहीं आता है। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके पृथक प्रांत बनाया गया था? तो ये 1912 का वर्ष है। फिर आरबीआई ने 2025 अप्रैल में रेपो रेट क्या निर्धारित की थी? 6%। रिलेट कीजिए, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिस्कशन आता है, मौद्रिक नीति समिति का, मैंने कई बार आपको बताया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल 6 मेंबर होते हैं। इन 6 मेंबर में से ना 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये बैठक जो है साल में 4 बार होती है। और महीने कितने होते हैं साल में? 12 महीने होते हैं। तो 3-3 महीने में ये रेपो रेट बदलती है। अप्रैल के महीने में यदि हम देखें तो ये 6% रही है। फिर विंबलडन ओपन 2025 का क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको फिर से बता दूं, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। इन चारों कैटेगरी में कुल 5 कैटेगरी में विजेता होते हैं। मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और एक होता है मिक्स डबल की कैटेगरी। तो मैंने आपको 1000 बार बताया है कि ये 5 कैटेगरी में एग्ज़ाम में आप हमेशा यही देखेंगे, मेन सिंगल की कैटेगरी और वुमेन सिंगल की कैटेगरी। जैसे कि आपका अभी माइनिंग वाले एग्ज़ाम में फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन पूछा गया कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? यहाँ पर विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल पूछा जा रहा है, तो जेनिक सिनर ने जीता। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 15 जुलाई 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन में। पूछा जाए जेनिक सिनर किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं? तो ये इटली से बिलॉन्ग करते हैं। और यदि ये महिलाओं की कैटेगरी में पूछ लिया जाता, तो पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता। अब किसे हरा करके जीता है, तो वो भी मैंने मेंशन किया है। मेल कैटेगरी में जेनिक सिनर ने हराया है स्पेन के कार्लोस अल्कराज को। फीमेल कैटेगरी में ईगा स्विटेक ने हराया है अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को। फिर एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ से सारे हो गए? हाँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे, तब स्टैटिक जीके में मैंने बताया था कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये नोबेल पुरस्कार अगस्त-सितंबर के टाइम में डिक्लेयर होते हैं और फिर ये दिसंबर में दिए जाते हैं, है ना? तो जब ये घोषित किए गए थे, तभी मैंने बताया था कि फिजिक्स के क्षेत्र में ये जो अवार्ड है, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन ने जीता है। हालाँकि 6 कैटेगरी में विजेताओं के नाम मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान 3 से। साइंस एंड टेक में ये थोड़ा क्वेश्चन पुराना पूछा था कि इसमें किस लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था? तो इसमें एलवीएम मार्क 3 का इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान 3 जो है ना, ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था 23 अगस्त 2023 को, है ना? और इसी से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त 2024 को। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी थी। तो 23 अगस्त 2023 को ये सफलतापूर्वक लैंड कर गया। 1 साल कंप्लीट हुए 2024 में, तो 23 अगस्त का जो दिन है सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा गया है 21 जून 2025 को 11वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूछा जा रहा है कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो इस बार 175 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करी हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भारत के ही प्रयासों से मनाया जाता है। इस बार की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ।
इसमें मेजबान शहर विशाखापट्टनम था, ये भी आप लोगों को रिलेट कर लेना है। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है बी.आर. गवई ने, भूषण रामकृष्ण गवई ने। देश के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, ये ज़रूर याद रखें। फिर पूछा गया था कि भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया। ये क्वेश्चन पढ़ाया तो मैंने आपको 2021 में था, लेकिन इसके एक्स्ट्रा फैक्ट का डिस्कशन 2025 में ही किया है। अप्रैल मई के करंट अफेयर में पढ़ाया है। दुर्गा पूजा रिलेट करेंगे, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। एनएचपीसी लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में तीस्ता 5 पावर स्टेशन ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये तो स्थित है सिक्किम में। ये आप तीस्ता रिवर से रिलेट करेंगे, वही सिक्किम जो कि सबैटिकल लीव योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। देश की पहली जैविक खेती लागू करने वाला भी पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम में अभी तक रेलवे स्टेशन की व्यवस्था नहीं थी। रंगपो में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला इस वर्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था मानव विकास सूचकांक का। इंडेक्स और रैंकिंग वाला टॉपिक भी मैं आपको कवर कराती हूँ। तो पूछा गया था मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? महबूब उल हक, पाकिस्तान से आप रिलेट करेंगे। देखिए, इस साल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया, इसके सारे फैक्ट मैंने आपको बताए कि भाई इसमें जो कंट्री टॉप पर है आइसलैंड है। 193 देशों की लिस्ट में भारत इसमें 130वें स्थान पर आया था। और इसमें जो सबसे लास्ट में मेंबर कंट्री थी, साउथ सूडान थी। ये वही साउथ सूडान है जो कि यूनाइटेड नेशंस का 193rd मेंबर कंट्री है। तो कंटेंट पर आप थोड़ा भरोसा करें। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये डेली करंट अफेयर की क्लास के ही या इसके इर्द-गिर्द के पूछे जाते हैं। तो 15 से 20 मिनट की क्लास में आपको इतना फ़ायदा होता है कि आप डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन मतलब कि आप एग्ज़ाम में बाकी कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या ना करें, करंट अफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से डेफिनिटली मैं ले सकती हूँ। ठीक है? फिर डेफिनिटली इसमें हम जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम का एनालाइज़ कराया जाएगा, इसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल ही जाएगा। आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ मिले तो टेलीग्राम पर कल्याणी मैम ऑफिशियल चैनल फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया। ये स्टैटिक का पूछा गया था। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओज़ोन परत है जो कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को या इसका अधिकांश भाग को अवशोषित करती है? तो ये समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। अभी इस स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ साइंस एंड टेक का क्वेश्चन मैंने बताया कि कोई मिशन लॉन्च किया गया था। है तो स्टैटिक का पार्ट, लेकिन ये मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है, इसलिए मुझे याद आया तो ऐड कर लिया है। ठीक है? फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम एनालिसिस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।